उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 136। विषय चल रहा था उपासना से संबंधित भ्रांतियाँ और उनका निवारण। तो गुरुदेव ने मूल रूप से हमें क्या समझा रहे थे, पूरी स्टोरी बताई, बैकग्राउंड बताया कि तांत्रिक एक्टिविटीज़ और साधारण पूजा पाठ जो भक्ति मार्ग की होती है, इन दोनों में तांत्रिक वालों ने क्या किया कि कुछ कुछ ऐसी भ्रांतियाँ फैला दी अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए कि भाई पूजा पाठ में अगर गड़बड़ी करोगे, स्टेप्स गलत फॉलो करोगे तो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब हमारी भोली भाली जनता तक ये बात पहुंची तो उनके दिमाग में भी ऐसी धारणाएं बनने लगी। तो लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि अरे यार, तो देवी शक्तियाँ तो ऐसी ही होती हैं, अगर थोड़ा भी स्टेप गड़बड़ हुआ तो बुरा हो जाएगा। और या हमारे ऊपर कोई विपत्ति आई तो पहला मन में क्या भाव आता है कि जरूर पूजा में मैंने गलत कर दिया, है ना। ये अपन डिस्कस कर रहे थे। तो आगे गुरुदेव इसी में कहते हैं कि अधिक से अधिक इतना ही हो सकता है कि अविधि पूर्वक करने से लाभ उससे कम मिले जितना कि मिलना चाहिए था। तो हाँ, यही बात चल रही थी ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि मान लीजिए अविधि पूर्वक किया तो जिस स्तर का लाभ मिलना चाहिए थे वो न मिल के उसे थोड़ा सा कम मिलेगा, पर कोई नुकसान नहीं होगा भाई, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। उल्टा परिणाम तो कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। हाँ, कोई परिणाम कभी नहीं निकले। परिणाम मतलब वो बुरा परिणाम जिसको कहते हैं ना, उस परिणाम की बात गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि हमने कोई पूजा किया या कुछ किया तो उसका कोई बहुत बुरा परिणाम निकला, उस गलत कर दिया था इस वजह से हुआ, ऐसा तो कभी नहीं होगा। कभी कम हमको हो सकता है ज़रूर अनुदान वरदान आशीर्वाद मिले या ज़रूर उनकी कृपा कम बरसे, लेकिन कोई बुरी चीज़ घटित हो जाएगी उसके कारण, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस संदर्भ में गीता के दो टूक स्पष्टीकरण किया गया। हाँ, गीता में इसका बहुत सुंदर व्याख्या की है। सोचिए, कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि ये अध्याय 2 का 40वां श्लोक है गीता का। ने नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते और स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। यानी इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। कृष्ण भगवान अर्जुन से गीता में कह रहे हैं, वो कर्म योग सिखा रहे थे अर्जुन को। तो कर्म योग क्या होता है, पहले ये समझते हैं। कर्म योग होता है कि जो भी किया जा रहा है कृत्य, वो इस भाव से रहे कि ये सब परमात्मा को अर्पण। तो इसमें दो बातें लोग कहते हैं कि क्या करें, पहले कर्म कर लें सारा और फिर कहें लीजिए प्रभु जी आपके चरणों में, अब प्रभु ने तो यही करवा दिया, या पहले योग कर लें उसके बाद कर्म करें। तो कर्म योग में जो सही बताया जाता है ना, वो ये है कि पहले आप योग बिठा लीजिए परमात्मा के साथ। और परमात्मा के साथ योग कैसे बिठेगा कि मैं और इष्ट एक ही हैं, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, प्रकृति का हिस्सा हूँ। अब प्रकृति द्वारा जो जो भी घटनाएं हो रही वो प्रकृति का खेल है, मेरा नहीं। मैं तो पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण के साथ बैठी हूँ। तो आप अपने आप को वहाँ कृष्ण के साथ बिठा लें, या गायत्री माता के साथ वहाँ बिठा लें, या गुरुदेव के साथ। अच्छा, जब भी मैं कृष्ण बोलती हूँ ना, इसका अर्थ सिर्फ अपने परम इष्ट से लगाया करें, उस तत्व से लगाया करें जो ब्रह्म की चेतना है ना, उससे लगाया करें। तो एक काम करो, कर्म योग का सबसे अच्छी टेक्निक ये होती है ना, हम लोग ना गड़बड़ क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं नीचे से। नीचे से शुरू करना मतलब कि हम शुरुआत ही यहाँ से करते हैं कि मैं शरीर हूँ। इमेजिन आप ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, अब सोच रहे हैं मैं शरीर हूँ, अब मेरी चेतना ऊपर जा रही है और अब वो कृष्ण के साथ या ब्रह्म के साथ एक रूप हो रही है, अब हम गायत्री माता में मिल रहे हैं, ये है वो है। अब यहाँ से ना शुरू करें, आप शुरू ही यहाँ से करें कि आप पहले ही ऊपर हाई लेवल पे बैठे हुए हैं। आपकी रियलिटी जो है, ओरिजिनल रियलिटी जो सत्य या ये कह लें जो परम सत्य है, वो ये है कि हम सब प्रकाश स्वरूप परमात्मा के ही अंश हैं और हम स्वयं ब्रह्म हैं। तो आप शुरू वहाँ से करें कि मैं प्रकाश स्वरूप ब्रह्म हूँ। अब उस ब्रह्म के अंदर जैसे समुद्र के अंदर लहरें उठती है ना, तो उस ब्रह्म की अस्तित्व की वजह से संसार रूपी लहर उठ रही है, जिसमें मेरा भी अस्तित्व है। अब जिसमें मेरा शरीर भी दिख रहा है, घर भी दिख रहा है, काम भी दिख रहा है, धरती भी दिख रही, ये सब मुझ समुद्र रूपी ब्रह्म में लहरों की तरह उठ रही हैं। ये सब बातें, मेरा शरीर भी इसी में। अब जब अपन इस भाव से देखेंगे ना, तब हम क्या पाएंगे अपने आप को कि हम ऑलरेडी उस पर ब्रह्म के साथ कनेक्टेड है, उस इष्ट के साथ कनेक्टेड है। अब जब अपन कोई भी कर्म करेंगे यहाँ पे, तो उसका वो कर्म कैसा हो जाएगा, समता वाला हो जाएगा। और समता किसको कहते हैं
कि ना उस कर्म में राग रहेगा और ना उस कर्म में दोष रहेगा। ठीक है, मतलब क्यों? क्योंकि कर्म तो प्रकृति के गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ये वाली बात होती है। अब ये इंस्ट्रूमेंट शरीर द्वारा किए जा रहे हैं, तो कोई भी काम अब इस भाव से नहीं होगा क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ इसलिए कर रही हूँ। अब कर्म क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि मैं तो वहाँ सच्चिदानंद स्वरूप के साथ बैठी हूँ, इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से लीलाधारी की लीला चल रही है, खेल चल रहा है, चल रहा है। तो समता इसी को कहते हैं। कृष्ण यहाँ यही समझा रहे हैं कि अगर कर्म योग का तुमने किसी ने भी अभ्यास कर लिया, समता का अभ्यास कर लिया, और समता को एकदम ईजी भाषा में समझे तो इसको कहते हैं अनासक्त भाव से कर्म करना। किसी भी कर्म को करने से पहले अगर फल की आकांक्षा पहले ही डाल दी है और नियत इंटेंशन पहले ही डिसाइड कर दिया है कि मैं इसलिए कर रही हूँ जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। अब मैंने अनुष्ठान बिठाया, अब मेरा अनुष्ठान का मोटिव है कि मैं अनुष्ठान इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। अब लेकिन उस अनुष्ठान में आपकी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे पूरी आसक्ति है, पूरा कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। हम पूर्ण रूप से अपने आप को शरीर मान रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हम शरीर ही हैं, हम मन ही हैं, हम इंद्रियां ही हैं और मुझे यहाँ से ये चाहिए। ठीक है, हम नहीं मान रहे हैं कि हम ब्रह्म हैं, हम चैतन्य स्वरूप है, क्योंकि जो ये मानेगा उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं ना। उसको तो पता है कि लीलाधारी की लीला है, खेल है, छड़भंगुर है, सब है, प्रारब्ध कर्म सा कॉज एंड इफेक्ट चल रहा है। तो जैसे ही मैंने आसक्त भाव से प्रण किया, संकल्प किया, मुझे पुत्र की प्राप्ति की चाहिए, पुत्र प्राप्त करना है, और मैंने अनुष्ठान कर दिया। अब उस अनुष्ठान में कोई भी गड़बड़ हुई, कोई भी मंत्रोच्चार गलत किया, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने शुरू ही मैंपने से किया था, शुरू ही अहंकार ने पूजा करी, अहंकार रहा था, पूरे स्टेप्स अहंकार ने ही शुरू किए थे। तंत्र साधना का यही दोष था कि तंत्र साधना के पूरे स्टेप ही मैंपने से शुरू होते हैं। पर जो हमारी जो ये राजमार्ग की साधना है जो गुरुदेव ने बताई है, ये मैं पन्ने से नहीं शुरू होती, ये तो मैं को गला के शुरू होती है। यहाँ पे तो पहले ही बोल दिया जाता है कि भाई तुम समर्पण कर दो, विसर्जन कर दो, विलय करो। अब उसके बाद गायत्री माता का जप करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, अनुष्ठान करो, सब करो, लेकिन पहले अपना मैं गला दो पूरा। उसके बाद जब अपन मैं गला के करते हैं ना, तो माँ की कृपा बरसती है। फिर आपने कोई मंत्रोच्चार गलत किया तो पता चला अनुष्ठान तो किया था कि पुत्र प्राप्ति हो जाए, दो चार गलती कर दी अनुष्ठान में, मंत्रोच्चार कुछ गलत किया तो पुत्र तो नहीं प्राप्त हुआ, या प्राप्त हुआ तो कुछ अंग भंग प्राप्त हुआ, या कुछ घर में घटना घटित हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, कुछ हो गई, कुछ भी। इस तरीके की घटनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल तांत्रिक हो गया ना एक्टिविटी, समझ लो कि हमको कुछ चाहिए था अपने अहंकार की तृप्ति के लिए। निश्चित ही पुत्र क्यों चाहिए था? अहंकार की तृप्ति के लिए ना, मैं को पूर्ण करने के लिए ना। ब्रह्म को तो पुत्र नहीं चाहिए रहता है। और अगर हम ईश्वर की रजा में राजी रहते कि जब परमात्मा की इच्छा होगी तो देंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं देंगे। जैसे मेरे अब जैसे जो प्रकृति का नियम है, जो खेल है, वो हमको खेल के चलते पंखे के साथ चलना है। हमको अलग से उसमें अपनी इच्छा नहीं डालनी है, राग द्वेष नहीं डालना है। और यही बंधन का कारण होता है। अलग से एक इच्छा कर दी, अब वो बंधन का कारण है। आपने तुमने इच्छा की थी, लो बनाओ कर्म, लो। और स्वतः ही हुआ है, अगर कुछ प्राकृतिक तरीके से हुआ है तो उसमें तो हम, वो प्राकृतिक था, वो तो पूर्ण। अब अर्जुन ने इतने लोगों को मार दिया, वो प्राकृतिक पूर्ण कृष्ण भाव में आके, भक्ति में आके एकदम वो डूब के। अर्जुन तो थे ही नहीं उस समय ना, तब तक तो गायब ही हो गए थे, पूरा उन्होंने अपना स्व गला दिया था। तो यहाँ पे गुरुदेव इस जो श्लोक का यूज़ किया है ना, और इस कंटेक्स्ट में वो क्या समझा रहे हैं, उस कंटेक्स्ट में ये यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का तो नाश नहीं है, और उल्टा फल रूपी कोई दोष नहीं है। अगर हम समता का भाव रख के उपासना करेंगे, कोई भी मंत्र जप, कोई भी दुनिया का वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोला, कोई इंटेंशन नहीं था ना, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, वो बस जपना था। राम राम से सॉरी, राम से भक्ति थी बस। तो जब हमारी भक्ति रहती है, मूल उद्देश्य ईश्वर से मिलन ही एक मूल उद्देश्य है, या ये कह लें मन की शांति के लिए भी कई बार हम लोग पूजा करते हैं, मन बहुत घबराता है, बेचैन होता है, वो भी एक ही बात है, यही भक्ति है, यही प्रेम है। जब हमें बहुत तड़प उठती है अपने किसी प्रियजन से मिलने की, तो क्या करते हो, उसके फ़ोन लगा लेते हो, वीडियो चैट कर लेते हो, उसके घर चले जाते हो, उससे बात करते हो, मम्मी पापा की याद आ रही, कॉल कर लिया, यही करते हो ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि संसार में मन बड़ा बेचैन हो जाता है, मन घबराता है चीज़ों को देख के, परिस्थितियों को देख के। तो किसकी याद आती है? मम्मी पापा की याद आती है। तो परमात्मा उस मम्मी पापा के समान है। हाँ, इन सब भावों के साथ जाके अगर इष्ट के पास बैठ रहे,
तो जीवन में दुख आते हैं, ऊपर नीचे होता है। अब हम सभी को तो वो तत्व दर्शन अभी ज्ञान अभी उतरा नहीं है, पर जानते हैं। लेकिन जब मन घबरा रहा है, डर रहा है, तब अपने प्रभु के पास गए, बैठे, स्वाध्याय किया, सत्संग किया, भजन किया, कीर्तन किया, जप किया, अनुष्ठान किया, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं कि मेरे अंदर से भी कषाय कल्मष जाए और मेरा मन शांत हो। और कषाय कल्मष भी हम क्यों भगाना चाहते हैं? जिससे मेरा मन शांत हो जाए, जो मैं सच्चिदानंद स्वरूप भाव को, जो मेरे ही अंदर स्थापित है, उसको मैं प्राप्त हो जाऊं, यही भाव रहता है। अब ये सारी चीज़ें अगर उद्देश्य हैं, तो ये समता है, समझ लीजिए। ये समता, समझ रही, समता से, सम मतलब न मुझे किसी से राग है और न किसी से द्वेष है। जो भी कर्म किए जा रहे हैं वो समता भाव से किया जा रहा है। तो बोलते हैं कृष्ण, देखिए कृष्ण ने पूरा स्टैंपिंग कर दी है। कोई भी कर्म अगर तुम समता भाव से कर रहे हो, साधना से संबंधित, पूजा से संबंधित, उसमें कोई दोष नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु से, महान भय से रक्षा कर लेता है। कि इसमें कोई दोष नहीं लगेगा तुमको, इसमें कोई दोष है ही नहीं शुरुआत करने का। समभाव से अगर तुमने कुछ शुरू कर भी दिया तो तुमको कोई दोष नहीं लगेगा, तुमको कोई कर्म फल नहीं लगेगा, और उल्टा तुम्हारा फायदा भी है। क्यों? क्योंकि तुम इतने समता के साथ पूजा कर रहे हो, समता के साथ आराधना कर रहे हो, कोई उद्देश्य ऐसा कुछ है नहीं। हम सिर्फ परमात्मा प्राप्ति एक उद्देश्य है। हमारी पूजा का एकमात्र लक्ष्य ही अंतःकरण की शुद्धि, मन की शांति, सर्वत्र शांति, घर में शांति, परिवार वाले चैन से रहें, सुख से रहें, यही सब पूजा करते हैं। एक आम गृहिणी क्या पूजा करती है बताइए? एक आम गृहिणी यही पूजा करती है, मेरे घर में सब शांति से रहें, सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें, सबका भला हो। यही कहती ना, मन से एक आह निकलती तो यही निकलती। समता है ये तो पूर्ण। अब इसी ये जो मैं है ना, कि बस मेरा घर वाले सब ठीक रहें, इसी को ना थोड़ा ब्रॉड कर दीजिए। और ब्रॉड ऐसे कर दीजिए कि नहीं, सर्वत्र विश्व में शांति रहे, सर्वत्र सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग निरोग रहें, सब परम लक्ष्य को अपने प्राप्त करें, सब मनुष्य तन का एडवांटेज लें। जैसे ही हमने अपनी कोई भी चीज़ को यूनिवर्सल लेवल पे करना शुरू कर दिया, वो निष्काम हो जाता है, वो समता में आ जाता है, अपने आप ही समता में आ जाता है। मान लीजिए आप अपने घर वालों के लिए कुछ कामना कर रही हैं, आप उसको सबके लिए करना शुरू कर दीजिए, आप तुरंत वो समता वाले भाव में आ जाएंगी। आप पाएंगी कि नहीं, इसमें मेरा पर्सनल तो कोई स्वार्थ जैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अलग से मुझे पर्टिकुलर दो चार लोगों में तो राग रह ही नहीं गया, या द्वेष। ठीक है, तो दो चार लोगों में राग द्वेष रख कर अगर कार्य किया जा रहा है तो वो समता नहीं कहलाएगा। हाँ, तब उसमें जरूर फल मिलेगा, जो कि तंत्र में हम लोगों ने देखा। तो गुरुदेव पूरा यही समझा रहे हैं, और कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल भी लिया, गीता का एग्जाम्पल भी लिया, कि देखिए कृष्ण भगवान साफ साफ कह रहे हैं, बेटा तुमको कोई दोष नहीं लगेगा, तुम बिल्कुल मत घबराओ। तुम अपना अगर समता के भाव से कर्म कर रहे हो, निष्काम कर्म कर रहे हो, तो तुमको कोई उल्टा, तुमको जन्म मृत्यु के इस 84 लाख के बंधन से छुट्टी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम तो ईश्वर की रजा में राजी हो। अब इसका मतलब क्या? कि हम प्रार्थना ना किया करें, कोई परिजन बीमार हैं, दुखी हैं तो नहीं, ये प्रार्थना समता ही है। प्रार्थना में हमारा कोई राग और द्वेष अलग से नहीं है, हम आत्मिक लेवल पे उस जीवात्मा की पीड़ा को समझ पा रहे हैं। जैसे अपन भी सब देखिए गायत्री, उसमें हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, सामूहिक सबके लिए, किसी के लिए भी, किसी का कॉल आ गया, उसने बता दिया कि उसको ये तकलीफ है, तो अब हम कहें कि ये क्या हुआ, ये काम के साथ हुआ या निष्काम कर्म हुआ? ये निष्काम हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मीयता है। देखिए, राग और आत्मीयता में अंतर होता है। राग होता है कि हम इसलिए पुत्र की आकांक्षा कर रहे हैं क्योंकि पुत्र पैदा होगा तो मेरे को धन कमा के देगा, तो मेरी सेवा करेगा, तो बुढ़ापे में ये करेगा, तो फलाना करेगा, धमकाना करेगा, मर जाऊंगी तो मुझे फला ये करेगा। ये राग हो गया, इसलिए मुझे पुत्र चाहिए। ठीक है। अब कोई परिजन है घर में जो बीमार है, या कोई भी बाहर का, अब उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, पर निष्काम। वो ठीक हो जाएंगे तो वो मुझे कुछ ला के दे देंगे, या वो मेरे लिए कुछ कर देंगे, ये भाव नहीं है। हमको करुणा हो रही है, बस हमको करुणा हो रही है कि फलाना व्यक्ति पीड़ा में है, तो उसके लिए हमको पाठ करना है, अनुष्ठान करना है। और हम सभी अक्सर करते हैं अपने अपने लेवल पे। किसी का सुन लेते हैं तो एक माला अलग से नहीं कर देते गायत्री मंत्र की, कि यार फलाना व्यक्ति आज बड़ा दुखी है, चलो उसके नाम की एक माला कर देते हैं। तो ये क्या निष्काम है? क्यों? क्योंकि इसमें हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि फलाना व्यक्ति जब ठीक हो जाएगा तो मुझे लाके कुछ पैसे देगा, कि मैंने उसके नाम की एक माला गायत्री मंत्र की कर दी थी। तो कोई अपना एक्सपेक्टेशन नहीं है, आउट ऑफ करुणा कर दी, आउट ऑफ इमोशन, आउट ऑफ आत्मीयता, ये कह सकते हैं। तो
कृष्ण यही समझा रहे हैं, समता रूपी कर्म करने से, जब तुम कर्म योग करोगे, इस समता रूपी कर्म में कोई दोष नहीं लगेगा। उल्टा इसका तो आरंभ भी नहीं माना जाता कि तुमने कुछ किया। मतलब यहाँ पे देखिए कॉज एंड इफेक्ट ही तो है, क्यों हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। कर्म और उसका फल, कर्म और उसका फल, कॉज और इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट। तो जब अपन समता रूपी कर्म करेंगे तो देर इज नो बिगनिंग, शुरुआत है ही नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि शुरुआत तो उसकी होती है ना जो सोच समझ के किया जाता है और कामना के साथ किया जाता है, इच्छा के साथ किया जाता है। हम तो बस भाव विभोर हो गए थे। आत्मीयता है बस हमारी, तो परमात्मा प्राप्ति है, अंतःकरण की शुद्धि करना है, यही 2-4 मोटिव रहता है जो समता वाले भाव। ठीक है, तो इसी भाव के साथ आज ज़्यादा नहीं हो पाया है, सिर्फ इतना ही हो पाया क्योंकि चूंकि ये श्लोक बहुत अच्छा है और ये जीवन में उतारने लायक श्लोक है, इसलिए इस पे गंभीर चर्चा की। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।